वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। इसकी हमने टेबल बनाया है। इसकी टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ है अल्काइल हैलाइड की यहाँ पे, और इसके बाद में और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अल्काइल हैलाइड की। ये 8 और 2 10, और एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, 11 प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी देखिए हमने क्या किया टेबल में। इस कॉलम में सब हमने अल्काइल हैलाइड लिया है, 8 अल्काइल हैलाइड लिए हमने, और यहाँ पे अलग अलग रीजन्स दिए हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है। देखिए हमने अल्काइल हैलाइड लिया। जब आप अल्काइल हैलाइड लेते हो और उसको KOH, NOH या फिर Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ में हीट करते हो, ये आपको पानी में लेना है। एक्वस 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 तीनों भी काय में लेंगे, पानी में ऐड करोगे और उसमें अल्काइल हैलाइड डालकर हीट करोगे तो आपको क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। कोई भी लो आप अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल हाइड्राइड, एनी अल्काइल हैलाइड, नो प्रॉब्लम। दूसरा है अल्काइल हैलाइड लेंगे हम और उसमें हम सोडियम अल्कऑक्साइड ऐड करेंगे। सोडियम अल्कऑक्साइड, कोई भी सोडियम अल्कऑक्साइड ऐड करो आप, और वहाँ पर आप अल्काइल हैलाइड लोगे तो आपको क्या मिलता है? ईथर मिलता है, ROR मिलता है, ईथर मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ कंडीशन याद रखिए, सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रहा तो ईथर मिलेगा। अगर यहाँ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रहा है, टर्शियरी रहा तो अल्किन मिलेगा। हमने इससे पहले वीडियोस में अपलोड किया है। फिर आप अल्काइल हैलाइड लीजिए और आप सिल्वर कार्बोक्सिलेट लीजिए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका आपने सॉल्ट लिया है। तो क्या होगा, ये Ag और ये X चला जाएगा और आपको ये यहाँ पर R आएगा। Ag के प्लेस पे R आएगा और R के प्लेस पे Ag चला जाएगा, AgX मिल जाएगा और आपको क्या मिलेगा? ईस्टर मिलेगा, RCO। आप अमोनिया लीजिए तो अमोनिया में से क्या होगा कि 3 में से एक H ये X के साथ में चला जाएगा, HX गैस निकल जाएंगी और RNH2 आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन। ये इसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर आप कोई भी अल्काइल लीजिए, नो प्रॉब्लम, और आप पोटेशियम साइनाइड लीजिए, अल्कोहल मिला के उसको डिजोल्व कीजिए अल्कोहल में, तो और उसको हीट कीजिए। ये ट्रायंगल मीन्स हीट का निशान है, ट्रायंगल मीन्स हीटिंग रहते हैं, हीट करते हैं। तो क्या होगा, आपको मिलेगा RCN, इसको कहते हैं अल्काइल साइनाइड, यानी एक और अलग फंक्शनल ग्रुप तैयार होगा। लेकिन जब आप अल्काइल हाइड्राइड को AgCN के साथ रिएक्ट करते हो सिल्वर साइनाइड के साथ में, तो इसका आइसोमर मिलता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें अल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, साइनाइड ग्रुप का जो कार्बन है, और इसमें अल्काइल ग्रुप का कार्बन और साइनाइड ग्रुप के नाइट्रोजन से ये बॉन्डिंग है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी अल्काइल लीजिए और उसको आप पोटेशियम नाइट्राइड से ट्रीट कीजिए। देखिए जिसमें पोटेशियम ऑक्सीजन से बाइंडेड है, ओके, आयनिक बॉन्ड से, तो क्या मिलता है? अल्काइल नाइट्राइड मिलता है, यानी कि जहाँ पर पोटेशियम कनेक्टेड था वहीं पर ही R आकर कनेक्ट हो रहा है उस ऑक्सीजन पे, तो उसे कहते हैं अल्काइल नाइट्राइड। जबकि अगर आप सिल्वर नाइट्राइड लेते हो और अल्काइल हैलाइड से हीट करते हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड से, तो आपको क्या मिलता है? नाइट्रोअल्किन, यानी क्या कि अल्काइल का जो ग्रुप है वो किससे बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। तो ये समराइज है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, ये हमने देखा है, आप एग्जांपल लेते हैं इसमें कोई भी, और हम उसको जैसे कि हमने लिया थर्ड एग्जांपल। अगर आप लेते हो थर्ड एग्जांपल तो उसको समझते देखिए। हमने अगर लिया है मिथाइल क्लोराइड प्लस सिल्वर एसिडेट लेते हैं, तो हमने लिया है CH3COO, ये सिल्वर। तो क्या होगा, देखिए ये AgCl चला जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा और हम लिख सकते हैं CH3COOCH3, ये है ईस्टर। ठीक है, उसी तरह आप दूसरी एग्जांपल लीजिए। अगर आप लेते हो मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KCN ऐड कीजिए, KCN, ये KBr चला जाएगा और हमको क्या मिलेगा? CH3CN मिलेगा। ओके, अगर आप लेते हो ईथर फॉर्मेशन, ये ईथर कैसा बनता है देखिए, तो आपको प्राइमरी अल्काइल लेना पड़ेगा, तो हम ले रहे हैं CH2Br प्लस सोडियम अल्कोक्साइड लीजिए, तो बहुत सारे हैं, तो आप ले रहे हैं NaOCH3। और इसमें देख, जब इसको हीट करोगे आप
तो ये NaBr चला जाएगा और हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2, उसके बाद में यहाँ लग जाएगा OCH, इसे कहते हैं ईथर। तो आप बाकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। और दो रिएक्शन जो हम ले लेते हैं, देख लीजिए। एक है एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल। बहुत आसान है, आप कोई भी अल्काइल हाइड लीजिए और मैग्नीशियम ऐड कीजिए, उसको हीट कीजिए, थोड़ा सा ईथर लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, तो क्या होगा देखिए, वो सिंपल है। ये मैग्नीशियम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है और हमको मिलता है RMgX। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बहुत सारे रिएक्शन से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है अगर आपने लिया है CH3Br और आपने मैग्नीशियम मेटल ऐड किया, तो क्या होगा, ये होगा CH3MgBr। इसका नाम देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम, ठीक है, यस, ओके, राइट। दूसरा जो है अगर आप कोई भी लीजिए, आप नो प्रॉब्लम, अगर आप लेते हो इस तरह, देखो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड लीजिए और अगर उसमें आप मैग्नीशियम मेटल इंसर्ट करते हो तो ये यहाँ इंसर्ट होगा, वो तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट इस तरह, देखिए यहाँ पे होगा इंसर्ट, ये होगा Mg और ये होगा I, तो ये समझना है, ठीक है। लास्ट जो एग्जाम इसकी रिएक्शन है वो है एक्शन ऑफ सोडियम मेटल, एक्शन ऑफ सोडियम मेटल। देखिए क्या होता है, हम इसको इसको एक और एक नाम है, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, इसे कहते हैं वुड्स कपलिंग, वुड्स कपलिंग। हमने इसका वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हो और उसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हो, तो होता क्या है, देखो ये दो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होते हैं, दो सोडियम मेटल, और आपको मिलता है हायर अल्केन, ये मिलता है हमको अल्केन मिलता है। यानी अगर हम एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमको 2 कार्बन वाला अल्केन मिलता है। अगर हम 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमको 4 कार्बन वाला अल्केन मिलता है, डबल। जैसे कि आप ले रहे हैं CH3Br और हमने सोडियम मेटल अगर लिया तो हमको मिलता है CH3 प्लस NaBr। तो इसको बैलेंस कीजिए आप ऐसा, आप यहाँ पर सॉल्वेंट लोगे, ईथर लिक्विड होता है एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पर लिक्विड है, तो इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। इसका हमने पूरा वीडियो अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, 10th एग्जाम्पल। हमने 8 तो टेबल में लिए, 9th हमने मैग्नीशियम लिया है, 10th सोडियम, और 11th जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH। अगर आप अल्कोहलिक KOH लेते हो, इससे पहले हमने एक्वस KOH लिया है यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने लिया है CH2Br और अगर आपने एक्वस ऐड करते, अगर आप एक्वस होता तो KBr चला जाता, OH आता, लेकिन हमें अल्कोहलिक ले रहे हैं। अगर हम अल्कोहलिक लेते हैं तो क्या होता है, बहुत सिंपल, देखिए ये OH माइनस, ये अल्फा कार्बन है, हमें जानते हैं बीटा कार्बन, तो याद रखिए ये OH माइनस क्या करता है, बीटा कार्बन का H निकालता है, यहाँ का H, तो ये CH2 हो जाएगा, और वहाँ का H और यहाँ का Br HBr चला जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है, इसे कहते हैं अल्कीन। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें भी हम लेते हैं कि अगर कौन सा अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें हमको इसको और क्या कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि
डबल बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में फॉर्म हो रहा है। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखिए कि इसमें कितने बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन है तो एक अल्कीन बना। अगर दो बीटा कार्बन है तो दो अल्कीन बनेंगे, दो टाइप्स के अल्कीन बनेंगे। अगर तीन बीटा कार्बन है तो तीन टाइप्स के अल्कीन बनेंगे। चार बीटा कार्बन नहीं रहते, दो रह सकते हैं, एक रह सकते हैं, ठीक है। और तीन बीटा कार्बन भी रह सकते हैं, तो तीन टाइप के अल्कीन बनेंगे। ये हमने इसे और उन तीनों अल्कीन में कौन सा मेजर माइनर रहेगा वो हमने सेजेफ रूल में दिया है। आप उसको वीडियो को देख सकते हो।